ये डोजी कैंडल बनी, इसने हाई ब्रेक करा और चेक करो आप कितनी डीप बुलिश मार्केट चली यहाँ पर। तो हमें वहां से एंट्री मिल जाती है कि हम डाउनवर्ड के लिए ट्रेड करें। ठीक है, हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आपको स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। भाई मैं आपको बताता हूँ, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो ना वीडियोस के ऊपर, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो है ट्रेड साइकोलॉजी। ठीक है, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी। मतलब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कौन सी कैंडल का क्या क्या नाम होते हैं, कौन सी कैंडल किस चीज़ के बाद क्या वर्क करती है। मतलब मैं आपको कैंडल्स के बारे में आज पूरा डिटेल्स में सिखा दूंगा, ताकि आप कभी भी कोई नेक्स्ट चैनल जब आप कोई कैंडल्स देखो ना तो आपको समझ में आ जाए हाँ ये कैंडल के बाद क्या होने वाला है या ये कैंडल कौन सी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ टॉप 3 कैंडल्स के बारे में जो आज हम यूज करने वाले हैं। पहली हमारी होगी डोजी कैंडल, सेकंड होगी हमारी मारुबुरु कैंडल और हैमर कैंडल। 3 कैंडल्स के बारे में आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ, और कौन सी कैंडल कैसे वर्क करती है, कौन सी कैंडल के बाद कैसे ट्रेड करनी है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। पहली बात, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए रहने वाली है। अगर आप मेरी इस वीडियो से कुछ भी सीखते हो तो पहले आप उस चीज़ को डेमो में अप्लाई करो, सीखने पर ध्यान दो, सीखने के बाद फिर ट्रेड करना। और उसके बाद अगर आपको कोई भी इश्यूज होते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आकर ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ आके आप ज्वाइन कर लेना। तो आज का हमारा पहली हम कैंडल लेते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल होती कैसी है, दिखती कैसी है, आपको अभी यहाँ पे मैं साइड में दिखा देता हूँ। ये डोजी कैंडल है, इसको हम डोजी कैंडल बोलते हैं। ठीक है, ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, पर बस बीच में एक बिग होनी चाहिए और साइड बीच में लाइन निकल रही होनी चाहिए, उसे हम डोजी बोलते हैं। अब मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ डोजी कैंडल। डोजी कैंडल बहुत रेयर बनती है, लेकिन जब भी बनती है मार्केट में प्रॉफिट दे के जाती है। ठीक है, और अगर आपको डोजी कैंडल मिल रही है और आप तब भी ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। हाँ, बेवकूफ़ हो भाई। फिर मैं आपको समझा देता हूँ डोजी कैंडल पे आपको ट्रेड कैसे करनी है। चलो, लेकिन और एक बात याद रखना, डोजी कैंडल का मतलब ये नहीं कि एक लाइन निकल रही है और बीच में से इधर जैसे ये निकल रहा है ना, ये इसे डोजी कैंडल हम नहीं बोल सकते। एग्जैक्टली थोड़ी बीच में से और थोड़ा मिड पॉइंट पे, उसको हम डोजी कैंडल बोलेंगे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इनवर्ट हैमर। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक हो जाते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में फॉर श्योर बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी डोजी कैंडल दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आपको डोजी कैंडल ये रही, देखो। अब तुम समझो डोजी कैंडल के बाद मार्केट वर्क कैसे करती है, वो ज्यादा मैटर करता है। तो जैसे कि यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, ठीक है। अब डोजी कैंडल मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होता कि रेड कैंडल बनी है तो रेड में जाएगी, ये ग्रीन में डोजी बनी तो ग्रीन में जाएगी। ये ब्लफ होता है। लोग आपको बता तो देते हैं कि डोजी कैंडल बनी है तो अगर रेड में बनी तो डाउन के लिए ट्रेड कर लो और ग्रीन में बनी तो आपके लिए ट्रेड कर लो। नहीं, अगर डोजी कैंडल का ये होता है हमारा हाई और ये होता है लो। अगर उसके नेक्स्ट कैंडल जो बनती है, जैसे कि वाली नेक्स्ट कैंडल बनी है, अगर इसने लो ब्रेक कर दिया है तो मार्केट वहां से गिरेगी। आप चेक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में मार्केट वहां से कितनी गिरी है। ठीक है, एग्जैक्टली आपको ट्रेड वैसे ही करना है जैसे मार्केट आपको बता रही है। ठीक है, आपको बस एक नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। अगर ये इसका हाई ब्रेक करती है तो आपको अपवर्ड के लिए ट्रेड करनी होती है। और आप यहाँ पे भी चेक करो, यहाँ पे भी एक और मैं आपको और दिखा देता हूँ डोजी कैंडल्स जहाँ पे हाई ब्रेक कराओ किसी ने। तो हाँ, तो जैसे कि आप चेक कर सकते हो, ये वाली चेक करो आप, ये डोजी कैंडल बनी, इसने हाई ब्रेक करो और चेक करो आप कितनी डीप बुलिश मार्केट चली यहाँ पर। तो डोजी कैंडल ऐसे वर्क करती है। तो साफ वे में आपको मैं समझा रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा मैं चीज़ों को। अगर ये इसका लो ब्रेक करती है तो आप जैसे एक कैंडल का आपको वेट करना है। अगर ये इसका लो ब्रेक कर देती है तो आपको डाउनवर्ड के लिए ट्रेड करना है। अगर इसका हाई ब्रेक कर देती है तो आपको अपवर्ड के लिए ट्रेड करना है। अब चेक, और आपको इसमें एक्यूरेसी भी 80 to 90% मिलेगी, क्योंकि ये बहुत रेयर बनती है और जब भी बनती है आपको प्रॉफिट देके जाती है। तो आपको दिन में अगर एक दो भी मिल जाती है ना ऐसी ट्रेड्स, तो क्या ही फर्क पड़ता है, मजा आ जाएगा आपको। तो आप चेक करो, इसने यहाँ पे हाई ब्रेक करा तो अपवर्ड में ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और मैंने आपको यहाँ पे एक कैंडल और दिखाई थी जहाँ पे जैसे इसने यहाँ पे इसने इसका लो ब्रेक करा तो डाउन में स्टार्ट हो गया। तो डोजी कैंडल ऐसे वर्क करती है। ठीक है, तो डोजी कैंडल समझना बहुत ईजी था, मेरे को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है चीजें। तो मैं आपको सिखाता हूँ अब दूसरी कैंडल जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में भी टाइम लगेगा और सीखने में भी। अब हम आ जाते हैं मारुबुरु कैंडल। ठीक है, और इसमें 2 टाइप की कैंडल होती है, एक मारुबुरु ग्रीन कैंडल, एक मारुबुरु रेड कैंडल। मारुबुरु रेड कैंडल क्या होती है, एक पूरी की पूरी कैंडल, मतलब नीचे से भी हल्की सी वीक नहीं छूट रही और ऊपर से भी हल्की वीक नहीं छूट रही। लेकिन उसमें हम पता कैसे चले कि मार्केट बनेगी क्या, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी या मार्केट में क्या देखने के लिए मिलेगा, उस चीज में हम कैसे प्रिटेंड करें, हम कैसे ट्रेड करें उस चीज पर। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ और मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। प्रीवियसली मैं आपको पहले वो कैंडल दिखा देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए ट्रेड को देखना और अडेप्ट करना। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम
इस कैंडल को माराबूजू मान सकते हैं, क्योंकि ये हल्की सी विक छूट रही है पर हम इसे माराबूजू मान सकते हैं। अगर आपको डीप एक ऐसी एक ट्रेड मिलती है माराबूजू रेड में, 2 रेड मिल चुकी है, तो पहले हम इस वाले कैंडल के बाद एक कंफर्मेशन लेंगे कैंडल का। मतलब मानो अगर रेड माराबूजू बनी है और उसके बाद एक डीप कैंडल और बनी है रेड में ही, तो हमें वहां से एंट्री मिल जाती है कि हम डाउनवर्ड के लिए ट्रेड करें। ठीक है, तो अगर मानो आपने यहाँ से लॉन्ग टर्म में ट्रेड करी होती डाउन के लिए, 5 मिनट के लिए आप यहाँ पे ट्रेड करना मिनिमम, अगर आप माराबूजू कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो तो 5 से 6 मिनट के लिए ट्रेड करना। ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेड करी होती तो आपका प्रॉफिट ही होता डाउनवर्ड में। मतलब समझ रहे हो कि देखो उसके बाद कितनी मार्केट गिर गई है नीचे के लिए। ठीक है, अब वही चीज एक आती फिर आता है ग्रीन माराबूजू। ग्रीन माराबूजू क्या होता है, सेम जैसे रेड का हो गया वैसे ग्रीन का हो गया, दोनों का काम सेम ही है। पहले आपको कंफर्मेशन के लिए एक कैंडल का वेट करना पड़ेगा, एक कैंडल का वेट करना पड़ेगा इन सेंस व्हाट, मतलब कि आपको देखना है उसके बाद मार्केट में क्या कैंडल बन रही है। जैसे यहाँ पे देखो ग्रीन बनी है, ग्रीन माराबूजू, इसको माराबूजू ले सकते हैं, इतना विक छूटा है, बहुत मिनिमल है तो इसको छोड़ दो, लेकिन कोई बात नहीं, इसे माराबूजू कैंडल ही कंसीडर करेंगे। तो उसके बाद रेड कैंडल बनी है तो हमें कंफर्मेशन आती है कि यहाँ से मार्केट गिरने वाली है, तो हमने यहाँ पे डाउनवर्ड के लिए ट्रेड लेते हैं। तो अब देख सकते हो मार्केट यहाँ से कितनी गिर चुकी है। अब वही चीज यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे फिर से ग्रीन माराबूजू बनी है, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन चुकी है और यहाँ पे फिर मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे आप 2 से 3 मिनट की ट्रेड करो, 4 से 5 मिनट की ट्रेड करो, यू विल मेक प्रॉफिट फॉर श्योर। अगर आपने यहाँ पे माराबूजू कैंडल पे ट्रेड करी होती तो आप प्रॉफिट कर गए होते। ठीक है, मैं आपको और ट्रेड दिखाता हूँ माराबूजू में, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ ये तो कुछ भी बोल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको सब भी ढंग से समझ में आ जाए। आप चेक कर सकते हो, ये है असली माराबूजू। ना इसकी यहाँ से विक छूटी है ना इसकी यहाँ से विक छूटी है, फुल की फुल माराबूजू बनी है। एंड उसके बाद बनी है ग्रीन कैंडल, तो हमारी कंफर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि यहाँ पे बुलिश मार्केट स्टार्ट होने वाली है। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ से मार्केट कितनी ऊपर तक बुलिश गई है, अभी तक पूरा यहाँ तक बुलिश ही गई है भाई। वाओ, दैट इज फकिंग अप ट्रेड भाई, इसे ही बोलते हैं हम ट्रेडिंग। ठीक है, तो आप कभी भी माराबूजू कैंडल पे ट्रेड करते हो तो आप क्या करोगे, सिंपल सी चीज है, पहले बस एक कैंडल का वेट करोगे। मतलब जैसे कि माराबूजू बनी, उसके बाद अगर यहाँ पर रेड बनती है तो आप डाउनवर्ड के लिए ट्रेड करोगे, वो भी 5 से 6 मिनट की मिनिमम ट्रेड। और अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो आप बाय करोगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ और मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको कंफर्मेशन, और यहाँ इसकी एक्यूरेसी भी 70 to 80% है। ठीक है, ये बनी है रेड माराबूजू, ये पूरी रेड बनी है, ना इसकी ऊपर से विक है ना इसके नीचे से विक है। इसके बाद रेड में एक कैंडल बनी है, तो जिससे हमें कंफर्मेशन होती है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाली है। और उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से गिरी है, देखो कितनी ज्यादा गिर चुकी है इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि मैं तो देख भी नहीं पा रहा हूँ। तो आपको मैंने 2 कैंडल सिखा दी है, डोजी कैंडल, माराबूजू कैंडल। हमेशा आपको एक डोजी कैंडल में आपको क्या वेट करना है कि अगर वो उसका हाई ब्रेक करती है तो आपको वो बाय करना है, अगर उसको वो लो ब्रेक करती है तो आपको सेल करना है। माराबूजू में क्या आपको वेट करना है, अगर वो ग्रीन कैंडल में हो या रेड कैंडल में हो फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद वो कौन सी कैंडल क्रिएट कर रही है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करनी है। अगर मानो ग्रीन कैंडल बनी है और उसके बाद रेड कैंडल बन जाती है, मतलब ग्रीन माराबूजू बनी है और उसके बाद रेड कैंडल बन जाती है, तो आपको डाउनवर्ड के लिए ट्रेड करनी है। और अगर रेड माराबूजू बन जाती है और ग्रीन कैंडल बन जाती है तो आपको बाय करना है। ठीक है, और मिनिमम ट्रेड आपको 5 से 6 मिनट की करनी है। पहले आप डेमो में करना, बाद में आप रियल अकाउंट में करना। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ थर्ड, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ थर्ड कैंडल, हैमर कैंडल। काफी सुना होगा आपने कि भाई हैमर आ गया, अब तो हैमर मार देता हूँ और अब मार्केट उठ जाएगी। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों। हैमर कैंडल या फिर इन्वर्टेड हैमर, ये सब एक कैंडल्स के नाम होते हैं, पर इनका काम बिल्कुल अलग होता है। मैंने जैसे अभी बताया, हर चीज के लिए कंफर्मेशन चाहिए होती है। अगर आप अगर आप कहीं जाते भी, कुछ खाने भी जाते हो ना, तो आप हमेशा भाई कंफर्मेशन लेते हो कि यार ये चीज हेल्दी है, ये चीज मुझे हर्ट तो नहीं करेगी, तो पहले आप कंफर्मेशन लेते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप ट्रेड करोगे तो कंफर्मेशन जरूरी है। तो आज मैं आपको हैमर कैंडल के बता देता हूँ। तो हैमर कैंडल क्या होता है, एक ऊपर से पूरा एक ब्लॉक होता है, नीचे से विग होती है। ठीक है, उसको हम हैमर कैंडल बोल देते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, और जैसे कि आप इसको भी हैमर कैंडल में कंसीडर कर सकते हो, इसको भी हैमर कैंडल में कंसीडर कर सकते हो, पर मार्केट वर्क कैसे करेगी उसके बाद, है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे और हैमर कैंडल में आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करोगे, हैमर कैंडल में शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करोगे इन सेंस मतलब 5 से मे बी 3 से 5 मिनट की ट्रेड मैक्स। ठीक है, तो आपको जैसे कि यहाँ पे हैमर कैंडल हमको मिल चुकी है, जो मैं आपको बता रहा था। आप देखो ये पूरा एक रेड ब्लॉक है और नीचे से इसकी एक विग छुट्टी हुई है, ना ऊपर से कोई लाइन है ना नीचे से कोई विग है, बस एक ही विग नीचे की है, ऊपर से रेड ब्लॉक है। तो ये हैमर हो गया कि हम इसकी विग पकड़ सकते हैं और नीचे को मार सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग होते हैं वो क्या करते, वो डाउनवर्ड के लिए ट्रेड करते थे और फिर उनका हो जाता है लॉस, अब वो आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। पर हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे भी दो चीज का ध्यान देना, ठीक है। जो इसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी है वो ग्रीन में बनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब ट्रेंड में जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसने पूरा कोशिश करा है कि पहले इसका ये लो ब्रेक कर दे, ठीक है। और इसने शायद इसका लो ब्रेक भी कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीन है, इस ऐसे पॉइंट में आपको ट्रेड अवॉइड करनी है। पर अगर यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो 1 से 2 मिनट की, क्योंकि यहाँ पे ना ग्रीन कैंडल आ चुकी है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 से 3 कैंडल तो आपको ग्रीन में देखने के लिए मिलेगी। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर ऐसे हैमर कैंडल बनती है रेड में और ग्रीन कैंडल बन जाती है, पर उसने, अब तुम चेक करो ग्रीन कैंडल तो बनी, पर इसने क्या करा, इसका लो भी ब्रेक कर दिया। तो जब लो ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली बात है मार्केट गिरेगी, वहां से सेल का प्रेशर आएगा। तो आप चेक कर सकते हो, अभी तो नहीं आया पर थोड़ी देर में बाद में आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 से 3 मिनट ट्रेड कर सकते हो। तो अगर जब भी हैमर कैंडल बनती है तो आप बस ये चेक करो कि उसने इसका लो तो ब्रेक नहीं करा। अगर लो ब्रेक नहीं करा और ग्रीन कैंडल बन गई तो आप यहाँ पे बाय के लिए ट्रेड करोगे, फॉर श्योर बाय के लिए ट्रेड करोगे, नो डाउट, ठीक है। अगर इसने इसका लो ब्रेक कर दिया होता तो आप यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड कर देते, ठीक है। मैं आपको और दिखा देता हूँ, चाहे आपको लग ना रहो। जैसे कि ये वाली भी कैंडल हैमर है, ग्रीन हैमर बनी है, उसके बाद रेड कैंडल बन चुकी है डोजी में, फिर उसके बाद रेड, फिर पूरे चेक कर सकते हो। पहले हैमर बनी, उसके बाद रेड बनी, कंफर्मेशन आया और आपने यहाँ पे ट्रेड कर दी, आपने यहाँ पे प्रॉफिट गेन कर लिया काफी अच्छा वाला, ठीक है। तो इसे हम हैमर कैंडल बोलते हैं। मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको फिर कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे कि यहाँ पे बनी है फिर से एक हैमर, लाइव हैमर मेरे को मिल चुका, यहाँ पे हैमर मिल चुका है मेरे को, आप चेक कर सकते हो। ये हमारे हैमर बना है और यहाँ पे रेड ग्रीन कैंडल में हैमर बना है, ठीक है। और उसके बाद में रेड कैंडल बनी है, तो ऑब्वियसली बात है में कंफर्मेशन होता है कि यहाँ पे ट्रेड करेंगे डाउन के लिए। अगर आपने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड करी होती तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट गेन कर लिया होता, ठीक है। आपको बस एक कैंडल का वेट करना है, अगर उसका लो ब्रेक कर देती है, जैसे कि इसने यहाँ पे इसका लो ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे आपको डाउन के लिए ट्रेड करनी है। आपकी एंट्री यहाँ से रहती है, 1:2 का प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं, तो भी काफी अच्छा गेन कर लेते हैं, ठीक है। और वैसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरी जगह भी हैमर के बारे में। हैमर कैंडल बहुत अच्छा हमको ट्रेड देती है, हैमर पे ट्रेड करा करो, हैमर से अच्छा प्रॉफिट गेन करोगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये हैमर बना है, इसने ना इसका लो ब्रेक करा ना इसने हाई ब्रेक करा, उसके बाद हम एक कैंडल को और वेट करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इसने इसका लो तो हाई तो ब्रेक करा, पर इसने ऊपर से विक छोड़ दी। अगर ये विक नहीं छोड़ती, विक मतलब समझे डीप विक नहीं छोड़ती, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। ये आप मान सकते हो कि 80% एक्यूरेसी बोले तो 20% फेलियर रेट भी हो सकता है, तो है ना। तो 20% फेलियर रेट के हिसाब से भी आप देखोगे तो काफी ट्रेड्स यहाँ पे आपको मैं और भी दिखा देता हूँ हैमर कैंडल। जैसे कि हैमर है, इसने इसका रेड बना और इसने इसका लो ब्रेक कर दिया और फिर आप चेक कर सकते हो मार्केट कितनी गिर चुकी। तो हैमर कैंडल कैसे यूज होती है, अगर एक हैमर बना है, अगर जैसे ये इसका विक छूटा हुआ है, अगर ये ब्रेक कर देता है तो आपका मार्केट गिरेगा। अगर ये इसका हैमर है और ये इसको क्रॉस कर देता है हैमर को, तो आपका मार्केट बुलिश जाएगा। आपको ऐसे हैमर पे ट्रेड करनी है। पर आपको एक चीज बात का ध्यान रखना है, अगर हैमर कैंडल बनी है और ऊपर से दूसरी कैंडल का जो है वो इन्वर्टेड हैमर ना बन जाए। इन्वर्टेड हैमर मतलब जैसे ये हैमर बना है ना ऊपर के लिए ग्रीन में, सेम डाउन साइड में हैमर ना बन जाए। अगर ऐसे साइड में हैमर बन जाता है तो आपको ट्रेड अवॉइड कर देनी है। तो 3 बेस्ट कैंडल मैंने आपको बता दी है, अगर इस कैंडल्स पे आप ट्रेड करोगे तो पक्की बातें ग्रो करोगे एंड प्रॉफिट भी करोगे। और आज मैंने कुछ इन्हीं चीज को फॉलो करके $177 का प्रॉफिट गेन करा है। अगर आपको और भी अच्छे से सीखना है और भी अच्छे से जानना है तो टेलीग्राम की लिंक बायो में है, वहां के ज्वाइन कर लेना, मैं सिखाऊंगा फॉर श्योर। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी और कैंडल्स के बारे में जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है। अगर आप उसे यूज करोगे तो आप ट्रेडिंग, आपको कुछ नहीं चाहिए फिर जानने के लिए, बस वही चीज आपके लिए काफी हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं कल।